बियर्डो एलएसडी। जानेंगे सब कुछ इस परफ्यूम के बारे में आज के वीडियो में। नमस्ते, सलाम, राम राम मेरे प्यारे ऑडियंस। मैं हूं आपका खुशबूदार दोस्त मनस्कांत मिश्र और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी में सब कुशल मंगल है। तो आज हम बात करेंगे बियर्डो की तरफ से सबसे रिसेंटली लॉन्च किया गया उनका एक नया परफ्यूम जिसका नाम है एलएसडी। इसका भी औदे परफा कॉन्सेंट्रेशन है। बियर्डो का जो स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन होता है एग्जैक्टली उसी शेप का बॉटल है। ऐसा लगता है कि एक ही फैक्ट्री से बन के आया है। और एटमाइजर चेक एक जल्दी से कर लेते हैं। डिसेंट एटमाइजर है, अच्छा खासा स्प्रे करता है। और फिर सामने इसका एक बेसिक सा एक स्टिकर लगाया गया है और उसमें अच्छा खासा एक आर्टवर्क किया गया है। और इवन उनका जो पैकेजिंग है वो भी काफी अच्छा है और उस पे 3D इफेक्ट्स भी डाला गया है। सो काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है बियर्डो की तरफ से। अब आगे चल के वीडियो में जानेंगे इसका खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, इसका इस्तेमाल कैसा होना चाहिए, सही परफॉर्मेंस के लिए कौन सा स्प्रे रूटीन को फॉलो करना चाहिए और साथ ही साथ दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक मुनासिब ऑप्शन होगा या नहीं, हर चीज के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे चैनल से कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। तो ये एक फ्रूटी, फ्लोरल, हल्का सिट्रसी, सॉफ्ट स्पाइसी, स्वीट, थोड़ा वुडी और मस्की किस्म का खुशबू है। जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसका ओपनिंग में बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको कुछ फ्रूटी खुशबू महसूस होगा। ज्यादातर इसमें ब्लैक करंट और लिच्ची का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होगा। अब ब्लैक करंट का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है वो काफी खट्टा महसूस होता है, लेकिन एट द सेम टाइम स्मूथ और नेचुरल भी फील होता है। अब इसके साथ साथ लिच्ची का जो खुशबू यहाँ पर यूज किया गया है, आप इमेजिन कर लीजिए कि जब आप लिच्ची को पील करते हैं, जो छिलका उसका निकालते हैं, फिर उसका जो बीज को निकाल के जब आप वो पूरा व्हाइट कर्नल जो होता है उसको जब आप च्यू करते हैं तो जिस तरीके से वो मुंह में घुलता है, जिस तरीके से एक बहुत ही फ्रूटी, जूसी, रसीला किस्म का एक टेस्ट डेवलप होता है, एग्जैक्टली वही खुशबू को इस परफ्यूम में बहुत ही अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया है। इसके साथ साथ बैकग्राउंड में एक मैंड्रिन ऑरेंज का सिरपी ऑरेंज खुशबू यहाँ पर अच्छी तरीके से पता चलता है, जिसकी वजह से एक सिट्रसी अंडरटोन इस परफ्यूम में महसूस होता है, लेकिन एक बहुत ही प्रोमिनेंट खुशबू नहीं है। जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग खुशबू है यहाँ पर वो है ब्लैक करंट और लिच्ची का कॉम्बिनेशन। और ये जो कॉम्बिनेशन है वो लाइक ऑलमोस्ट ओपनिंग से लेकर ड्राई डाउन तक बहुत ही प्रोमिनेंटली आपको महसूस होगा। अब तकरीबन 15-20 मिनट बाद जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब ये जो मैंड्रिन ऑरेंज का जो सिट्रसी अंडरटोन होता है वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और ये जो ब्लैक करंट और लिच्ची का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाता है और उसके साथ साथ कुछ फ्लोरल नुएंसेस भी यहाँ पर महसूस होता है। इसमें खासम खास तौर पे फ्रीशिया का नोट को यहाँ पर यूज किया गया है, जिसकी वजह से एक फ्रेश, फ्लोरल, हल्का स्पाइसी और थोड़ा सा एक पाउडरी खुशबू यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब जहां तक फ्लोरल नुएंसेस का बात यहाँ पर हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा योगदान पिंक पेपर का भी रहता है, क्योंकि पिंक पेपर का इंडिविजुअल सेंट प्रोफाइल को अगर हम कंसिडर करते हैं तो उसका भी एक सॉफ्ट स्पाइसी, फ्लोरल, थोड़ा सा रोज बेस्ड खुशबू उसका है। सो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये फ्लोरल नुएंसेस को एनहांस करता है। अब अपने नोट स्ट्रक्चर में ये नटमेग का भी जिक्र करते हैं, लेकिन पर्सनली मैं आपको कहना चाहता हूं कि नटमेग मुझे यहाँ पर एक बहुत ही मुख्तलिफ खुशबू के तौर पर महसूस नहीं होता है, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट खुशबू नहीं है। मुझे जहां तक फील होता है कि नटमेग को इस तरीके से यूज किया गया है ताकि बाकी जितने भी और इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी जितने भी और नोट्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से बांधा जा सके। सो नटमेग इज बेसिकली यूज्ड हियर एज अ बाइंडिंग एजेंट। और इसके साथ साथ क्योंकि नटमेग एक वार्म स्पाइसी नोट है उसकी वजह से एक हल्का सा नट्टी अंडरटोन और थोड़ा सा एक ओवरऑल वार्मथ इस परफ्यूम में महसूस होता है जब ये परफ्यूम सेटल होना शुरू करता है तब। अब ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे बाद जब ये परफ्यूम पूरी तरह से अपने ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब ये जो फ्रूटी फ्लोरल नुएंसेस हैं वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है और उसके साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा क्रीमी वनीला का खुशबू अच्छी तरीके से उभर कर बाहर आता है और उस वनीला के नोट के साथ
काफी अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया पचूली का खुशबू भी महसूस होता है, जिसकी वजह से थोड़े से स्वीट और वुडी न्यूएंसेस महसूस होते हैं। अब उसके साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का सा एक वार्म, मस्की और हल्का सॉल्टी किस्म का एक खुशबू महसूस होता है, जिसका कारण है एम्बरग्री। और जाहिर सी बात है, यहाँ पर एम्बरग्री का जो खुशबू है वो बिल्कुल सिंथेटिक है, क्योंकि जो असली एम्बरग्री का जो नोट है उस पे इफ्रा ने पूरी तरह से बैन लगा लिया है। ओवरऑल इसका खुशबू को अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा थिक, एक बंधा हुआ खुशबू जैसा महसूस होता है, हवा में आसानी से स्प्रेड नहीं करता, लेकिन जो ओवरऑल वाइब है इस परफ्यूम का वो काफी वार्म, कोजी और इनवाइटिंग किस्म का खुशबू जैसा मुझे महसूस होता है और ठीक ठाक तरीके से इसको बनाया गया है। इसके परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इससे ठीक ठाक परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्किनर कपड़ों पे मिला के इससे लगभग 5-5.5 घंटे का लॉन्जिविटी मुझे मिल जाता है, या फिर अगर इसको मैं थोड़ा सा ओवर स्प्रे करता हूँ तो इसका लॉन्जिविटी एक्सटेंड होकर 6 आवर्स तक भी चला जाता है। इसके प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो मुझे इससे मॉडरेट प्रोजेक्शन मिलता है। हवा में ऑलमोस्ट 1.5-2 फीट की दूरी तक ये परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 45 मिनट से 1 घंटे तक ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन दिखाता है। उसके बाद ये क्लोज टू द स्किन आ जाता है, एक अच्छा खासा सेंट बबल आपके चारों तरफ ये क्रिएट कर देता है, एक हल्का फुल्का सा सिया जिसका रहता है, जिसकी वजह से जब आप मूव करेंगे तो लोग इस खुशबू को थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। लाइक अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कम से कम 1-1.5 फीट की दूरी से तो लोग इस खुशबू को थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक इनिशियल अल्कोहल ब्लास्ट इसमें रहता है और वो अल्कोहल ब्लास्ट लगभग 8-10 सेकंड तक परसिस्ट करता है। सो स्प्रे करके इसको इमीडिएटली स्मेल मत कीजिएगा, और मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इस परफ्यूम को कपड़ों पे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सकता है। इसके इस्तेमाल के बारे में अगर बात किया जाए तो कड़क गर्मी के मौसम को छोड़ के बाकी हर मौसम में इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओकेजन्स की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर कैजुअल ओकेजन्स, डेट नाइट्स, कोजी रोमांटिक इवनिंग्स, कैंडल लाइट डिनर्स या फिर नेटफ्लिक्स एंड चिल सेटिंग्स के लिए ये एक मुनासिब बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। बिल्कुल एक यूनिसेक्स खुशबू है और जिस तरीके के वाइब्स है इस परफ्यूम का, ये ज्यादातर टीनेजर्स के लिए सूटेबल है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको फ्रूटी, फ्लोरल, स्वीट, मस्की खुशबू पसंद आता है तो बेशक आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं ताकि इससे आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। मैं तो 14 स्प्रेस करता हूं, जिसकी वजह से मेरे को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है, लेकिन अगर आप 10 से 12 स्प्रेस भी करेंगे तो भी आपको इससे मिल जाएगा सही परफॉर्मेंस। अब कंपैरिजन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये मुझे किसी भी डिजाइनर या नीश परफ्यूम का एक डायरेक्ट क्लोन के तौर पे महसूस नहीं होता है, लेकिन ऐसा फील होता है कि 2-3 अच्छे पॉपुलर परफ्यूम से ये इंस्पायर्ड है। अब यहाँ पर ओपनिंग में जिस तरीके से एक खट्टा, फ्रूटी, फ्लोरल खुशबू यहाँ पर महसूस होता है, वो मुझे बहुत हद तक एक वायरल नीश परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है, जो है परफ्यूम्स डे मार्ली डेलिना। अब इसके साथ साथ ये मुझे एक और परफ्यूम के बारे में याद दिलाता है, जो है कैरोलिना हेरेरा 212 वीआईपी रोज एलिक्सिर, क्योंकि उसमें जिस तरीके से फ्रूटी, स्वीट, हल्का सिट्रसी, फ्लोरल, वुडी, मस्की न्यूएंसेस को यूज किया गया, कुछ सिमिलर इस्तेमाल मुझे इस परफ्यूम में भी महसूस होता है। इसके साथ साथ एक और परफ्यूम के बारे में ये मुझे याद दिलाता है, जो है लैंकोम मिरेकल, क्योंकि उसमें भी एक सिमिलर तरीके का फ्रूटी, सिट्रसी, फ्लोरल कॉम्बिनेशन को यूज किया गया है। सो ऑल इन ऑल मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो भी 3 परफ्यूम्स मैंने अभी मेंशन किया है, उन तीनों परफ्यूम्स के कुछ इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है और फिर उन तीनों इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को अच्छी तरीके से मिला जुला के एक खिचड़ी बना दिया गया है। सो बेसिकली आई फील दैट बियर्डो एलएसडी किसी भी परफ्यूम का क्लोन नहीं है, लेकिन इन तीनों परफ्यूम के कैटेगरी में ये जरूर आ सकता है, बट ओवरऑल इट मोस्टली लीन्स टुवर्ड्स परफ्यूम्स डे मार्ली डेलिना। अब इतना सारा जो डिस्कशन हुआ इस परफ्यूम के बारे में, आखिरकार इसका नतीजा क्या निकलता है? सबसे पहले इसके दाम के बारे में अगर बात की जाए तो ये 100 ml बॉटल आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे लगभग 550 से 650 के प्राइस रेंज में बहुत ही इजीली मिल सकता है। सो उस प्राइस रेंज के हिसाब से अगर देखा जाए, इसका जैसा खुशबू है, जो ओवरऑल वाइब है इस परफ्यूम का, जो इस परफ्यूम का क्वालिटी है, जिस तरीके से यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड किया गया, उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहूँगा कि
इस प्राइस रेंज को ये परफ्यूम रीजनेबली जस्टिफाई करता है। हालांकि पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा और बेहतर होता, ऑलमोस्ट आधा एक घंटा ज्यादा होता, तो ये पूरी तरह से ये 550 to 650 का जो प्राइस रेंज है उसको अच्छी तरह से जस्टिफाई कर लेता। लेकिन अभी भी ये जो है जैसा है इस प्राइस रेंज को रीजनेबली जस्टिफाई कर लेता है। शुरुआत में थोड़ा सा एक 8-10 सेकंड के लिए या फिर कभी कभी 15 सेकंड के लिए एक अल्कोहल ब्लास्ट मिलता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉपर सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया, लेकिन ओवरऑल ब्लेंडिंग क्वालिटी मुझे ठीक ठाक लगता है यहाँ पर। अब जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, खासतौर पे बियर्डो को, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो नाम इन्होंने दिया है इस परफ्यूम का LSD एक्चुअली अगर बात किया जाए तो ये एक बहुत ही पोटेंट साइकेडेलिक नार्कोटिक ड्रग है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमारे देश में वो बिल्कुल एक इलीगल प्रोडक्ट है। सो बियर्डो को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और बाकी जितने भी ब्रांड्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कंट्रोवर्शियल टर्म्स अपने परफ्यूम के नाम में यूज ना करें। सो अपने परफ्यूम का जो भी आप नाम रख रहे हैं बहुत ज्यादा सोच विचार करके उस परफ्यूम का नाम को रखें। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग कंट्रोवर्शियल टर्म्स लाइक टोबैको, विस्की, रम, बूज, LSD, ओपियम एटसेट्रा, क्योंकि अगर आप ऐसे टर्म्स इस्तेमाल करते हैं अपने परफ्यूम्स पे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जो भी AI वगैरह सब आ रहे हैं वो इन सारे टर्म्स को बहुत ही बारीकी से पकड़ रहे हैं। फिर वो ये नहीं देखते कि हम लोग परफ्यूम बेच रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, वो सिर्फ देखेंगे कि भाई ये तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल नाम है, तो उस हिसाब से क्या करते हैं उस नाम को पकड़ के हम लोगों को एज कंटेंट क्रिएटर्स एक स्ट्राइक मिल जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसकी वजह से हमें और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है कौन सा कंटेंट को हम प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होता है बियर्डो LSD परफ्यूम का रिव्यू। आशा करता हूँ कि आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया है। वैसे आपने अगर इस परफ्यूम को यूज किया है तो कृपया अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ कमेंट से साझा करें। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।